तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। दिस इज पार्ट 3 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। द शेयर कैपिटल इज जनरली रेज्ड बाय इनवाइटिंग ऑफर्स फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस को इशू करने के थ्रू वो जैसे पब्लिक से पैसे रेज करती है। डैट प्रोवाइड्स डिटेल्स एज टू द नेचर ऑफ शेयर कैपिटल। उसके अंदर शेयर के बारे में डिटेल्स होती हैं कि एप्लीकेशन पे इतना पैसा देना है, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, सेकंड कॉल पे इतना, और कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, कितने का एक शेयर है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर्स, मतलब कौन से काइंड है शेयर्स के, मतलब कि इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स है। एग्जैक्ट टर्म्स ऑन विच द शेयर्स आर टू बी इशूड टू द एप्लीकेंट्स। इट फर्दर स्पेल्स आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मतलब कि कब तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि मतलब इस तारीख से लेके इस तारीख तक आप इस शेयर को ख़रीद सकते हैं। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने होंगे। वेदर ऑन अदर इंस्टॉलमेंट्स जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, इफ़ एनी आर पेबल ऑन स्टेटेड डेट्स और व्हेन कॉल्ड अपॉन बाय द डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स को हम फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ज़्यादा मैक्स तो थर्ड कॉल तक ही होता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी डज नॉट डिमांड द फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इन वन लम्प सम। बहुत सारे केसेस में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो एक बारी में पैसा नहीं मंगाती है, तो वो जैसे बार बारी मतलब कई बार में पैसा मंगाती है। एंड इन सच केसेस द रिक्वायर्ड अमाउंट इज पेड टू द कंपनी इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है कि जब आप जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बार बार ही देते हो, ठीक है, विच हैव एक्वायर्ड स्टैंडर्ड नेम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, जिसको अलग अलग नाम से बोला गया है, अलग अलग मतलब पीरियड में, पहले कुछ और बोलते थे अब कुछ और बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ नोन एज एप्लीकेशन मनी, पहले आप एप्लीकेशन मनी के थ्रू देते हैं पैसा। वाइल द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अलॉटमेंट मनी, सेकेंडली आप अलॉटमेंट मनी के थ्रू देते हैं। द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर डिजाइंड एज कॉल, जो सब्सिक्वेंट उसके बाद के इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको कॉल्स के नाम से बोला गया, सच एज फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी, थर्ड कॉल मनी एंड सो ऑन। द वर्ड्स एंड फाइनल कॉल, मतलब कि जैसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो मतलब कि सेकेंड में ही सेकेंड जो कॉल थी वो फाइनल थी, कि मतलब उसके बाद और कोई नहीं मंगाना। हैव टू बी एडेड टू द लास्ट कॉल मनी, जो लास्ट कॉल मनी होती है उसमें ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द फर्स्ट कॉल इट सेल्फ इज़ द ओनली कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल ही अपने आप में ओनली कॉल है, तो रिप्रेजेंटिंग द बैलेंस आफ्टर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनीज, इट विल देन बी नोन एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉल में मंगा लिया सारा तो। एंड इफ द सेकेंड कॉल एंड थर्ड कॉल हैपन्स टू बी द लास्ट कॉल, इट विल बी रिटन एज सेकेंड एंड फाइनल कॉल और थर्ड एंड फाइनल कॉल एज द केस मे बी। ठीक है, अब क्या होता है एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। पहले हमने बोला इंस्टॉलमेंट्स मंगाते किसमें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अब हम एप्लीकेशन को डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में 39 क्लॉज 2 कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी हम पढ़ते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 क्लॉज 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that a company cannot allot any security to the public। मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है कि जितने भी आपने शेयर्स इशू करे हैं उसके अंदर से मिनिमम 90% ऑफ द शेयर्स आपके सब्सक्राइब होने चाहिए, वरना आप इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, unless the amount stated in the prospectus or the minimum amount has been subscribed or raised and the sum payable on application for the amount so stated has been paid and received by the company in cash or by a check or other instrument which has been paid।
मतलब कि जो 90% एप्लीकेशन पे आना चाहिए, मतलब जितना हमने एप्लीकेशन मनी पे जितना हमने मतलब इशू किया है उसकी जो एप्लीकेशन मनी है उसका 90% आपके पास आना चाहिए इन कैश या फिर चेक या किसी और इंस्ट्रूमेंट में। उससे पहले हम नहीं करेंगे। दिस मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, वो स्टेटेड होता है कि भाई जैसे प्रोस्पेक्टस के अंदर कि कितना है। इन सिंपल वर्ड्स द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच इज इन द ऑप्शन ऑफ द board of director must necessarily be raised by the issue of shares so that the company has the necessary funds to carry out its objects as per the memorandum of association. The directors normally take into consideration the following: preliminary expenses of the company, commission payable on issue of shares, cost of fixed assets purchased or to be purchased, working capital requirements of the company, any expenditure to be incurred for carrying normal activities of the company. इन सब के लिए इतना सब मतलब इतना पैसा आना ही चाहिए, क्योंकि अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो लोग कैसे मतलब जैसे सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे। सेक्शन 39 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स फॉर रिफंड्स ऑफ एप्लीकेशन मनी इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, आपने प्रोस्पेक्टस के इशू करने के बाद विद इन 30 डेज अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया जाता है, और सच अदर पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। ठीक है, और कोई पीरियड जो सेबी के द्वारा जैसे स्पेसिफाई किया जा रहा होगा। ठीक है, अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स आप 3 तरीके से कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट पे आप इशू सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को कर सकते हो। ठीक है, व्हेन अ शेयर इज इशूड एट इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू, इट इज़ एन नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होती है कि बिना किसी प्रीमियम को जोड़े हुए। ठीक है, अगर जैसे मेरा 10 रुपये का शेयर है, मैं उसे 9 के अंदर दे रही हूँ तो 9 उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी। नॉमिनल मतलब जो सबसे ज़्यादा कम होगी। ठीक है, जैसे अगर मेरा 10 का शेयर है, मैं उसे 12 में दे रही हूँ तो नॉमिनल वैल्यू 10 होगी। ठीक है, जो कम है उसमें से, विच एवर इज़ लोअर। इट इज़ एन इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एग्जाम्पल, अ शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 100 इशूड एट 100। अगर कोई 100 का शेयर है उसे 100 में ही दे रहे हैं तो उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी? 100। दस द पार वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इट्स फेस और nominal value. In case of nominal or par values payable in installments, the investor purchaser to मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लेते हो उसकी नॉमिनल वैल्यू को, तो जैसा हमने बोला कि भाई हम उसे डिवाइड कर देते हैं एप्लीकेशन मनी में, अलॉटमेंट मनी में, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल में। ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट्स अकाउंटिंग एंट्री टेक केयर ऑफ पेमेंट्स मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब अकाउंटिंग एंट्री करता है जिससे पता रहे कि मतलब पैसा आ गया है या चला गया, मतलब ऐसा उस चीज़ का। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, हर एक चीज़ की हम एंट्री करते हैं। जैसे हमने पहले हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन मनी आती है पहले हमारे पास, उसके बाद हम उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अलॉटमेंट में उल्टा होता है, पहले हम मनी को ड्यू करते हैं उसके बाद मनी हमारे पास आती है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, सब में पहले हम ड्यू करते हैं उसके बाद पैसा हमारे पास आता है। लेकिन एप्लीकेशन मनी में पहले पैसा हमारे पास आता है, जिससे हमें पता चलता है किन किन लोगों को हमारे कंपनी के शेयर्स चाहिए, उसके बाद हम उनको शेयर्स देते हैं। ठीक है, रिसिप्ट हुई एप्लीकेशन मनी की, तो इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, मोस्टली उसमें क्या होता है, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट भी तो हो सकता था, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये जो कंपनी की अमाउंट्स होती है बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं, जैसे लाखों में, करोड़ों में ऐसे होती है। ठीक है, तो बड़ी अमाउंट्स को यूजुअली बैंक से जैसे भेजा जाता है, बैंक के थ्रू ही पैसे आते हैं, इतने सारे पैसे कैश में नहीं दिए जाते। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नीचे नरेशन लिखनी है। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ इतना पर शेयर। ठीक है, द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट सिंस इट रिप्रेजेंट्स दोज इन्वेस्टर्स हु हैव अप्लाइड फॉर शेयर। ये एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि दिखाता है कितनों ने अप्लाई किया है शेयर के लिए। ठीक है,
उसके बाद ऐसे सारी एंट्री कर रहे हैं, एंट्री सिखा रहे हैं बेसिकली, ये ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ना, वो फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ तो मतलब हमारी कैपिटल बढ़ गई क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया। ठीक है, इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक्सेस आ जाती है, जैसे मेरे पास थे 6 लाख शेयर्स और 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैं 10 लाख को तो नहीं दे सकती, तो उसमें से कुछ एक्सेस भी मनी होएगी, तो मैं उसको पहले शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने की करूँगी। फिर मैं उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूँगी, फिर सेकंड कॉल पे करूँगी, फिर उसके बाद ऐसे सेकंड जितनी भी मेरी कॉल्स है उन पर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उन पर भी एडजस्ट होकर जो बचेगा उसको मैं क्या करूँगी, रिफ़ंड कर दूँगी एप्लीकेशन मनी को बाय बैंक करके। ठीक है, मतलब टू बैंक करके, सॉरी। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मीनिंग सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। फिर जितना पैसा मेरे को अलॉटमेंट पे चाहिए था, लेकिन अलॉटमेंट पे पहले मैं ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ कुछ एक्सेस वाले पैसे में से, तो अगर अलॉटमेंट का सारा पैसा उससे पूरा हो गया होगा तो मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अगर थोड़ा बचा होगा तो वो फिर मैं अलॉटमेंट के थ्रू रिसीव करूँगी। ठीक है, फिर कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अगर किसी ने कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल का पहले ही दे देते हैं, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू, आप अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर रहे हो, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू करने की एंट्री होती है। बीइंग द शेयर्स मनी ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैंने क्या कहा था, इसके अंदर पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है, तो पहले अब फिर रिसीव होएगी। एप्लीकेशन में उल्टा था, उसमें पहले रिसीव हुआ था फिर ड्यू हुई थी, मतलब फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र हुई थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स ऑन शेयर्स, फिर कॉल्स कैसे मांगते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये सारी हमारी एंट्रीज होती है। कॉल्स एंड एरियर क्या होता है, कॉल्स एंड एरियर को हम हमेशा डेबिट करते हैं क्योंकि वो हमारा नुकसान होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है बेसिकली, इसलिए हम उसको डेबिट कर देते हैं। कि इतने कॉल्स एंड एरियर्स होते हैं कि जो लोग हमें पैसा नहीं देते हैं, तो वो कॉल्स एंड एरियर थोड़े दिन के लिए हमारे कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से पड़ा रहता है। फिर उसके बाद अगर 14 दिन हम उन्हें टाइम देते हैं कि भाई इतने दिन में पैसा दे देना, बार बार ही हम उन्हें याद दिलाते हैं, रिमाइंडर देते हैं, कॉल्स देते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं देते तो हम उनको फिर फॉरफीट कर लेते हैं, उनके शेयर्स फॉरफीट कर लेते हैं।